રહ્યા હતા કે આ જન્મમાં તો તમે નહીં જીતી શકો, પરંતુ અહંકાર તો રાજા રાવણનો પણ નહોતો ટક્યો. આ જવાબ આવી રહ્યા છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી, કોંગ્રેસ તરફથી, કારણ કે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ અહંકાર અને અસત્યની જીત છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ આ કહ્યું છે, તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે આ જનતાની સાથે સાથે સુશાસન અને સત્યની જીત છે. શું પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી એ પણ સાંભળીએ. दिल्ली की जनता ने 27 सालों के बाद गैर भाजपाई जो सरकारें थी उनकी विदाई की है और पिछले 10 सालों से जो आपदा की सरकार थी, जिन्होंने दिल्ली के वैभव को बहुत न्यून स्तर पर ले जाने का काम किया, उससे दिल्ली को मुक्ति मिली है. जनता का निर्णय सर माथे पर. मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे. हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए. हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके. वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है. People wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. के साथ में चलकर काम कर पाएगी. मत करो यार. हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी. ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है. जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ. ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा. हमारी आज थकान कम हुई. मैं दिल्ली वालों, दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और निशब्द कर दिया आपने. हमके लगल कि हमार समाज हमार साथ तो हमेशा देला, कबो हमके मायूस ना कैले. वो सुपरस्टार भी बनौलस, हमके सांसद भी बनौलस, यह भोजपुरिया समाज, और दिल्ली भी जिताई. नेताओं को, पटपटगंज की जनता को, अपनी पार्टी को, अपने नेता को, सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि सबने मेरे ऊपर भरोसा जताया. मेरी सेकंड पोजीशन रही और मैं कोशिश करूंगा कि अगले चुनाव में मैं अपने आप को अव्वल दर्जे पर लेकर आऊं. चूक बस इतनी हुई कि मैं सारे लोगों से मिल नहीं पाया, 1-to-1 मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया और उसका शायद मुझे अच्छा समय नहीं मिला था. भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की. उसके प्रति तो क्या संवेदना. दिल्ली को उससे मुक्ति मिली. घमंड और अहंकार किसी का भी बहुत दिन तक नहीं टिकता. आज जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ है, वो इसी बात का पूरी तरीके से प्रमाण है. अरे घमंड तो रावण तक का चूर चूर हो गया, तो अरविंद केजरीवाल जी क्या चीज है. दशक का यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का कुशासन था, उसके खिलाफ और मोदी जी की गारंटी पे विश्वास जताया है दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने. और ये जो भरोसा आपने भाजपा पे दिखाया है, हम इसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे. प्रधानमंत्री